तो वामसी को मैंने अभी जस्ट कॉल किया था। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। पहले तो वेलकम टू दिस ब्लॉग ऑफ सैम आपला चैनल। आपने सैम का चैनल, उसको मराठी में आपला सैम बोलते हैं और सैम इसका नाम है और ये हमारा तेरा मेरा हम सबका सैम है। तो इसके ब्लॉग में आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये पूरी जगह बंजर लग रही है, क्योंकि वहाँ पे है। तो आवाज़ के कारण आपको तो पता चल ही गया रहेगा कि वहाँ पे जो अंकल है वो एक्चुअली कटिंग कर रहे हैं पूरा घास। क्योंकि अभी बारिश का सीज़न चला गया, बारिश के सीज़न में जितनी भी घास फूस उगी थी वो भी चली जानी चाहिए। तो फट से काट के उसको सुला देते, इसी ज़मीन में फिर से गड़ जाती है वो धीरे धीरे, और फिर अगले साल फिर से उगती है। ये सिलसिला हर बार चलता रहता है, उसको ख़त्म भी नहीं कर सकते और बढ़ा के भी नहीं रख सकते, क्योंकि पता है घास फूस यहाँ पे बढ़ जाती है तो यहाँ पे स्नैक्स वगैरह आना चालू कर देते हैं और उसी से स्ट्रीट डॉग्स को भी प्रॉब्लम होती है और कई बार तो कपल्स को भी प्रॉब्लम हो जाती है। भाई कैसे बताएंगे डॉक्टर को कि कौन सी जगह पे काटा है। देखो स्ट्रीट डॉग तो बता भी नहीं पाते और कपल्स तो बता भी नहीं पाएंगे, समझ रहे हो। और इधर बाजू में ही स्टेशन है अपना, ये गार्डन का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज गार्डन। यहीं पे चलता रहता है अपना सब कुछ, यहीं पे वीडियोस बनाता हूँ, यहीं पे ही घूमता हूँ आता हूँ। यहीं पे सैम भी घूमता है, सैम की तो पूरी ज़िंदगी यहीं पे निकल रही है। मतलब पिछले 1-1.5 साल से सैम इधर ही घूम रहा है और फुल मज़े में है। देखो वहाँ पे वो दिख, वो एक और फ्रॉग बाहर आ चुका है। फ्रॉग है 100% फ्रॉग है। देखो दिख रहा है आपको क्या बड़ा है गाइस, ये देखो ये इस सैम को इधर रख के पास में ले जाना। देखो धीरे धीरे पास में जाना पड़ेगा अपने को, और सामने पूरी रस्सी को कस के कर दिया है। वो देखो वो है फ्रॉग है 100%, 101% वो फ्रॉग ही है। भाई साहब अभी भी गीला है, ये क्या बड़ा है भाई ये। तब आपको अपनी आँखों से देखना चाहिए भाई, आँखों से देखोगे तो ही मज़ा है। ये 2x जूम कर दिया भाई। अभी इधर पूरी कटिंग हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे एक फ्रॉग दिख रहा है गाइस। ये क्या ही दिख रहा है यार, मेरा तो मन खुश हो गया इसको देख के। वहाँ पे वो अंकल बड़े मज़े से काट रहे हैं, यही गई पानी के अंदर ये फ्रॉग था भाई। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक लग रहा है। उसके नाखून क्या बड़े बड़े भाई। अब वो अभी गेला तो आता लागू देईल। आज आलास इकडे मैदानात तू? वाटलं आज पण असशील। तू येत नाही रात्री रात्री 5 वाजता 5 वाजता रात्र असते संध्याकाळी 5 वाजता। आत्ता जस्ट कॉलेजवरतून आलोय मी याला घेऊन आलो। सांग नाव गाव तुझं? काय मला माहिती आई भाऊ घुसपीट वंडे आहे काय? तर हागू दिलेला जरा सुखाने तुला पळवून आणल। हागून मुतून होऊ देल म्हणते तो तुला, हागून मुतून होऊ दे। आई ग काय उडवतोय। पेट्रोल प्यायचं का तुला? हाय जोले आज हा बेडूक खाणारे वाटतं। तो कुठे चालला तुझा मित्र? याकडे झेपल काय पळवायला? तिथं त्या बेडकाकडे नेऊ नको, माहिती आहे ना त्या या घासफूसमध्ये बेडूक आहे, एकदम हाताला गुंदळून घे। अभी सैम इसके हाथ में हजूली वोट बघ, झेपल ना। हा बघा मग हात आणलं, झेपतोय। मी पळू काय?
नको गुंडळ गुंडळ रिटर्न गुंडळ हाताला. आता खेळतोय मग कसं वाटलं? पडवतो मी. तू काय बोलशील त्याला? पट्टा नको सोडूस. त्या सफेद कुत्रीकडे नको नेऊस. भाई साहब. तिथं बेडूक आहे, तिथं बेडूक आहे, त्यात नको नेऊ. पट्टा काढ पायातून. अरे नको नेऊ तिथं, बोलतोय तुला. कुठे आहे बाबू? हा नीट. आता कसं वाटतंय? झेपतंय? समजा मेरा दर्द. बेडूकर का नाही खाणार त्याला डायरेक्ट. मग काय एकदा ट्राय करू. चिठ्ठी असं काय रे त्याला? हे इन्फेक्शन झालं तर क्लास मध्ये जातो मी. त्रास आहे तुझा. अभ्यास कर म्हणलं जा. उद्या येशील ना. शाळेत कॉलेज लवकर सोडेल तर येईल. किती वाजता सुटला? 1 वाजता सुटलं. किती वाजता? उद्या 2ला सुटली. आणि घरी किती वाजता पोचणार मग मी? 4 का 5ला तू ना बेवडा पनवेल. हे इथं येतं इथं चिटकले. जॉईन आता. वाजले असतील 4:12. जा. हां तुझे आला तरी. चलो गाइस बाय. टाइम आराम विराम करेगा इसी जगह पे बैठ के.